देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अक्टूबर से पढ़ करके कैसे 99% लाए एग्जाम में। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप लोग कैसे पढ़ना है, आपको कैसे क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के बारे में आज बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, आपका मैं 1 अक्टूबर से आप लोग पढ़ना है और आपका जब तक एग्जाम है उसके पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, सारी सिस्टम इसमें बताने वाला हूं, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब किसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको उसमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप किस सब्जेक्ट में कितना मतलब आपको समझ में आता है। जैसे मान चलिए मैं पहला ले लेता हूं मैथ, ठीक है। पहला है सब्जेक्ट आपका मैथ। तो मैथ में क्या करना है, पूरा नहीं रटना है, एक ही पूरा रट ही लीजिए जाएगा, सवाल ही सवाल, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे आपको समय भी जाएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होने का संभावना रहेगा। क्या करना है, चैप्टर वाइज में आपको प्रश्न वाइज प्रश्न करना है। जैसे मान चलिए पहले चैप्टर में आप लोग देख लीजिए, उसमें 2 प्रश्न 3 प्रश्न, जैसे 10-20 प्रश्न दिया है, उसमें से 1-2 प्रश्न लगाइए, उसको सिस्टम समझिए, पहला चैप्टर समाप्त। दूसरे चैप्टर में भी आप लोग समझ लीजिए उसमें क्या दिया है, उसके बारे में समझिए, तो उसके बारे में 2-3 सवाल लगाइए, बस उसको भी समाप्त कर दीजिए। तीसरा चैप्टर क्या है, उसके बारे में अच्छे समझिए, उसका फार्मूला, उसके बारे में कितना क्वेश्चन आप लोग देता है, उसके बारे में 2-3 प्रश्न जान लीजिए, उसके बाद आप लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद चौथा चैप्टर जो आता है उसको भी आप 2-3 प्रश्न लगाइए, उसके बारे में समझिए, उसका फार्मूला समझ से अच्छे समझिए, ठीक है। इसी प्रकार आपको मैथ को समझना है, एक नहीं पूरा सवाल ही रट लिया जाए, ऐसे आप लोग टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। आप लोग समझना पड़ेगा। ऐसे आपका हो गया मैथ का, ठीक है। मैथ में क्या होता है, आपको फार्मूला सहित आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपका मैथ हो गया। इसके बाद मान चलिए हिंदी, हिंदी में क्या होता है, हिंदी क्या होगा, तो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हुआ, जैसे मान चलिए जीवन परिचय हो गया, जीवन परिचय में हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते नहीं, जो नहीं तो रटने लगते हैं। पहले देखिए एग्जाम में क्या पूछ रहा है, कितनी बार पूछता है एग्जाम में, कौन पूछा है, कौन सा बार बार एग्जाम में पूछता है, तो बहुत लोग जो नहीं पता वही पढ़ने लगते हैं। तो पहले आप लोग देखिए सिलेबस में क्या है, उसके बाद आप लोग देखिए एग्जाम में कितनी बार प्रश्न कितना बार पूछा है, तो आपका जीवन परिचय पहले अच्छे से याद कर लीजिए। अब इस समय ज़्यादा नहीं बीता है, आप लोग 99% लाने की गारंटी है। आप लोग क्या करना है, बस डेली आपको क्या करना है, एक जीवन परिचय याद करना है, ज़्यादा नहीं। जीवन परिचय आप लोग 6-7 याद कर लो, उसके बाद सब एग्जाम में फंस ही जाएगा। एग्जाम में पूछता है 2-3 जीवन परिचय आपको पूछता ही है, 2 जीवन परिचय आपको फिक्स से पूछ लेगा। इसके बाद उसमें बहुत सारे जैसे छंद, अलंकार, उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, ये सभी चीजें तो पूछता ही पूछता है, आपका 1-2 नंबर में फिक्स ही आता है। तो आप लोग इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिए, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका तो ऐसे हिंदी का तैयारी हो जाएगा। ऐसा नहीं, पूरा हिंदी को क्या करना है, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद उसका जो है छंद, अलंकार, उपसर्ग, समास, रोला सोठा जो भी है आपका, और निबंध भी पढ़ लीजिएगा। ये 2 जो कोरोना वायरस पे जो पढ़ाया गया था, तो आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे ही, जो क्लास के टीचर होंगे वो भी पढ़ाए होंगे, तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये हो गया हिंदी का। अब हिंदी का तो मान चलिए हो गया। अब इसके बाद आता है विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्या होता है फिजिक्स में, क्या होता है आप लोग को समझना नहीं है, रटना है, आपको समझना है कौन सा हेडिंग क्या है। जैसे मान चलिए पहला हेडिंग है आपका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में जानिए, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो पहले पार्ट में आपका प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, इसको भी पढ़ना जरूरी है। आपका एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन पूछ सकता है, ठीक है, समझ में आया ना। अब इसके बाद देखिए आपका जो भी हेडिंग आता है, जैसे प्रिज्म हो गया, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी हो गया। और आपका विद्युत विभव जो होता है, इसको उस चैप्टर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका ये फिजिक्स में वो इंपॉर्टेंट होता है। और आपको केमिस्ट्री में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब चीजें, संतुलन क्या होता है, समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सभी चीजें हैं, आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और जो बायोलॉजी में क्या होता है उसको बस पढ़ना है आपको, ये नहीं कि उसमें आपको कोई फार्मूला है नहीं, उसको पढ़ना है 1-2 बार आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। उसमें नंबर वाइज नंबर देखिए जाएगा, ठीक है। आपका हो गया फिजिक्स के बारे में। अब देखिए इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान होता है। सामाजिक विज्ञान जो होता है दोस्तों, सोशल साइंस आपका जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। सब बड़ी कमजोरी यही है। देखिए आप लोग डेली पढ़िएगा, सभी सब्जेक्ट को आप लोग कम से कम नहीं तो 45 मिनट आप समय दीजिएगा, तभी तो आप टावर बन सकते हैं। और 1 अक्टूबर से आप लोग ये स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको 99% एग्जाम में लाना है तो तभी आपको, अगर 99% एग्जाम में लाना है तभी आप वीडियो देखिएगा, उसको वरना मत देखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो साइंस होता है, सोशल साइंस, इसमें क्या होता है आपका सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान जो भी होता है, इसको कैसे पढ़ना है। अब ये नहीं पूरा किताब ही पढ़ते चले जाए, पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा सोशल साइंस क्या होता है, संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, समझना पड़ता है। बहुत लोग कहेंगे संसाधन क्या होता है, संसाधन में जैसे हम लोग समझते हैं ना, संसाधन क्या है, हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, यही संसाधन है। हमारे आंखों से जो दिखाई दे ना दिखाई दे, सभी संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार होता है, जैविक, अजैविक संसाधन। ये सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानिए, आपको याद हो या ना हो उसके बारे में जानिए। हम लोग क्या करते हैं, कितना भी एग्जाम में हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, तो बुक जैसा एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, तो करना अपने मन से ही पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से पहले उसके बारे में समझिए। हम लोग समझने से क्या होता है, अच्छे से कंसेप्ट तैयार होता है, समझना ही हम लोग को अच्छे से वहां पे कर पाएंगे। अब ये नहीं कि हम लोग पूरा रट के ही जाएं, रटने से आपको कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो समझ के जाता है। अब ये नहीं आप लोग रट ही लेते हैं, रटने से आपको कभी नहीं याद होगा और आपको एग्जाम में टॉपर नहीं बन सकते हैं, ये बता दे रहे हैं आपको। आपको देखिए जो उसमें जो भी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान में जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, एक बार पढ़ना, उसके बारे में समझना क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, ऐसे क्या होता है। जैसे मान चलिए
साधारण जैविक में क्या होता है, जैविक में क्या होता है जिसमें प्राण या जीव होते हैं, जैविक संसाधन है। अजैविक में निर्जीव होते हैं जिसमें जान नहीं होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको क्या है समझना है, और आपको फेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में आप में रफ में लिखिए, इसको ऐसे पढ़ना है जिसमें जान होता है, जो ऐसे। इसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया समाज विज्ञान। अब उसके बाद आते हैं संस्कृत। संस्कृत क्या होता है हम लोग पहले तो आप लोग संस्कृत समझना पड़ेगा। जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं सभी क्या है संस्कृत है। हिंदी हम लोग को आता नहीं, हम लोग कहेंगे संस्कृत ही नहीं आता। संस्कृत बारे में क्या होता है आप लोग कहेंगे संस्कृत हमें समझ नहीं आता। जो कंप्यूटर रहते हैं वो भी कहते हैं हम संस्कृत सोचते हैं बढ़िया होता है। ऐसा कुछ भी बातें नहीं, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं वही सही है। आप लोग उसको समय दीजिए। आप लोग जिस पे समय देते हैं, देखिए आप लोग अगर जिस काम को लगातार 5 साल आप लोग करते हैं विश्व में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप लोग 2 मिनट 3 मिनट पहले समझा कीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप लोग 45 मिनट एक सब्जेक्ट को दीजिए, अगर देंगे तभी आप लोग सफल होंगे। अगर 99% लाना है तो आप लोग 45 मिनट एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने बताया सामाजिक संस्कृत क्या होता है। संस्कृत में जैसे आप लोग समझिए संस्कृत के बारे में क्या होता है, हिंदी व्याकरण मतलब वो संस्कृत को हिंदी में कैसे समझेंगे, आप लोग को नहीं समझ में आता उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके में क्या होता है आपको जो भी संस्कृत वर्ड पढ़ाया जाता है, आप लोग के टीचर जो भी होंगे आपको पढ़ाए होंगे, टीचर सभी के अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोग ही कैसे समझते हैं इसका बारे में है। आप कैसे पढ़ते हैं, क्या आपको कैसे नॉलेज होता है, कैसे आप लोग समझते हैं इसके बारे में है। आप लोग को बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। आप लोग जो भी बुक से पहले पढ़ाया जाता है बुक के बारे में पढ़िए। उसके बाद विद्या भी आ जाता है तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीचर भी बता देते हैं कैसे क्या एग्जाम में आएगा, उसके अलावा भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए संस्कृत में कुछ भी ज़्यादा है नहीं। आप लोग को संस्कृत का व्याकरण करना भी आना चाहिए। संस्कृत के बारे में अच्छे से उसको पहले समझना है क्या है। अब ये नहीं बस पढ़ते रहिए क्या आ रहा है क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया संस्कृत। अब उसके बाद आ जाइए इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं आप लोग पहले तो जीवन एक ठो आप लोग कविता याद होना चाहिए आप लोग को। ये तो छोटी बातें हैं, एक कविता आप लोग 10-12 लाइन की याद कर लीजिएगा। उसमें आपको टेंस पैसिव वॉइस ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। आप लोग को टेंस पैसिव वॉइस इसे पढ़ाया भी जाता है, आप लोग देख लिए होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आप लोग एग्जाम में पूछता है। आप लोग तो कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे और इस चैनल पर पढ़ाया भी जाता हो, आप लोग डेली देख लीजिएगा। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है हम तो बताते हैं आप लोग पढ़िए नहीं पढ़िए। अब तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आपको 99% लाना है तभी आँख खोल करके देख लीजिए। 1 अक्टूबर आने वाला है और अक्टूबर में ही आपका छमाई का पेपर होने वाला है। ये बता दे रहे हैं 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है छमाई का। यूपी बोर्ड में मैंने देखा है, मैं भी कुछ जीआईसी स्टडी में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी यही 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, छमाई का। तो आप लोग इसी से आप जुड़ जाइए। अब यही समय है आपको, अगर 99% लाना है अभी यही समय है, आप लोग पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो आप ही जानेंगे समझेंगे। आप लोग को बहुत अच्छा समय मौका मिला है अभी पढ़ने का, और आपका संभावना इस बार ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न बनाने का है दोस्तों। तो आप लोग घबराइए कुछ भी मत। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले बुक उठाइए, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। पहले बुक में आप पहले का इंग्लिश में जब होता था तो बुक में जो होता है इंग्लिश का हिंदी नहीं देता था, अब तो हिंदी भी देने लगता। जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें हिंदी नहीं वगैरह देता था, अब तो अच्छे से बुक से अगर आप लोग पढ़ेंगे आपको खुद ही अच्छे से समझ में आता है दोस्तों। आप लोग पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद अपने आप ही समझने आने लगता है। इसको देखो, अगर आपको टॉपर बनना है, ऐसा नहीं कि हम बिना पढ़े टॉपर बन जाएंगे। देखो जो भी टॉपर बना है वो मेहनत करता है दोस्तों, आपको बताए या ना बताए आपको मेहनत करता है वो, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सबको 45 मिनट आपको समय देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि बिना समय दिए ही आप लोग टॉपर बन जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम तो अपना बात कर रहे हैं, आप अपना बात कर रहे हैं। जहाँ भी हैं जो भी स्कूल में हैं आप लोग वहाँ से मत सोचिए वो मतलब हमारे स्कूल में हम सबसे तेज हैं सबसे कम है, ऐसा कभी मत सोचिए। भारत में बहुत सारी करोड़ों जनता हैं, उसमें इतने लड़के हैं, आपसे अच्छे लड़के हैं 10-10 घंटा पढ़ने वाले। तो ये सभी चीज़ें हैं, 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको समझना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितना समझ पढ़ना है। अब मान चलिए आपका जो भी सब्जेक्ट इसमें कमजोर लगता है तो उसको समझ ज़्यादा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए पूरा, ठीक है। जिसको समझ मतलब जो सब्जेक्ट आपका सही है, मतलब अच्छा है, पकड़ में है, उसको आप और कम 35 मिनट दे दीजिए। हम यही कहते हैं, आप डेली खाना खाते हैं तो डेली पढ़ा कीजिए, ठीक है। आप लोग जब पढ़ने जाइए या और जो भी फार्मूला वगैरह है आप सोने से पहले उसको रिवाइज कीजिए। आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो यही आपका हथियार का काम करेगा। आप रिवाइज नहीं किए मैथ में फार्मूला तो आपको सवाल नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आज से प्रण लीजिए कि 1 अक्टूबर से आपको पढ़ना है, 2024 से पढ़ना, 1 अक्टूबर 2024 से पढ़ना है और 23 में और 24 में पेपर देना है। तो आपका छमाई का पेपर अक्टूबर में ही होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी छमाई से पढ़ाई लग जाइए। आप लोग इस चैनल पे भी आप लोग अगर नए होंगे जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपका सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा, विद्या भी रहेगा उसको भी बताया जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न सभी करा दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है।
आप इस चैनल से जुड़ जाइए, 99% गारंटी है आपको लाने का, पूरा गारंटी हमारा रहेगा दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जब होगा दोस्तों आपका बहुविकल्पी प्रश्न कराया जाएगा, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और आपका जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न जिस सब्जेक्ट का भी बनता है आपको पूरा कराने की गारंटी हमारी है। हम पूरा सब्जेक्ट का आपका बहुविकल्पी कराएंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा और नए हो तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग प्रेस करते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करिएगा, उसके बारे में बहुविकल्पी प्रश्न को एग्जाम में जितना बार पूछा जाता है, कौन एग्जाम में पूछा है, कौन सा प्रश्न, ये सभी चीज तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। तो आप लोग अगर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।